अच्छा, तो रिचा जी एक बात बताइए, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो एक तर्क भी छुपा होता है, ये समझने के लिए हाँ ये करने से ये होता है, ठीक है? तो क्या ये भी एक धारणाएं पैदा करती है, ये भी क्या वृत्ति लेती है? आप कुछ बोल रही हैं, मैं उसको तो नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ। इससे कुछ तर्क ही डेवलप होगा, हाँ ये करने से ये होगा, तो इससे भी क्या धारणाएं बनती हैं? फिर ये भी क्या वृत्ति में कन्वर्ट होगा? जैसे क्या करने से क्या होगा? देखिए, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इसका कुछ ना कुछ तो आप आंसर देंगे। तो ये तो कॉज इफेक्ट वाला हो गया ना, हाँ ये करने से ये बनता है, ठीक है? अभी इसके ऊपर से ये तो तर्क वाला ही सब डिस्कशन चल रहा है ना, ये करने से ये होगा। तो इससे तो एक धारणा ही बनती जाएगी ना कि हाँ ये करने से ये होगा। अब फिर इसको मैं बिलीफ सिस्टम में आप कन्वर्ट करते जाओगे। तो ये क्वेश्चन पूछना भी क्या वृत्ति की तरफ ही लेके जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अंततः तो हम उसी स्थान पर आते हैं शिव जी, जहाँ सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, सारे प्रश्न डिसॉल्व हो जाते हैं, विगलित हो जाते हैं। बट दैट्स द लास्ट स्टेज, दैट्स नॉट वेयर वी आर। हमारे पास तो बहुत सारे प्रश्न होंगे। सो इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क, इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क। अब जो उत्तर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो जब हम शास्त्रों के पास जाते हैं ना, तो वो हमको दो तीन तरीके बताते हैं। आई थिंक तीन या चार तरीके हैं। पहला तो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, सामने देख लिया तो वो प्रमाण है। और उसमें उसके बाद होता है एक तर्क वितर्क से संबंधित है, मैं शब्द भूल रही हूँ। और उसके बाद एक और होता है शास्त्र प्रमाण, या उसको वेद प्रमाण कहते हैं। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर। द पॉइंट आगम इज कहते जब, हैं। हाँ क्या प्रत्यक्ष कहते हैं? प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। हाँ, थैंक यू सो मच। तो अनुमान इज द इन्फरेंस कि जैसे धुआं है तो आग लगी होगी, दैट इज अनुमान। या आग लगेगी तो धुआं निकलेगा ही। सो यू सी द रिजल्ट एंड यू डिटरमाइन द कॉज, दैट इज अनुमान। एंड देन देर इज द शास्त्रास। तो जब कहते हैं ना कि शास्त्र अपौरुषेय, वेद अपौरुषेय हैं, तो वेद किसी के मन से नहीं निकले हैं, वेद उतरे हैं। दे हैव come to us, they have been revealed, they were already there। जैसे रियलाइजेशन होता है ना, रियलाइजेशन इज ऑलरेडी देयर, इट इज जस्ट नॉट रिवील्ड टू अस। सो वी डू नॉट नो that there is something called as self, we only know self is equal to ego। सो हम जब उत्तर आते हैं ना, तो हम इन चीजों के, इन द लाइट ऑफ दीज उत्तर आते हैं। So a lot of time I go back to check my experience. A lot of time it just happens. I don't know where it comes from. It just happens. बट फंडामेंटल्स में एक क्लैरिटी आवश्यक होती है, और उसमें आपको सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी को क्लियर करना आवश्यक है। द्वैत अद्वैत जो प्रश्न है वो द्वैत में है, अद्वैत में है। बिकॉज फाइनली इट हैज टू टेक यू टुवर्ड्स अद्वैत। ये फंडामेंटल्स हैं, ठीक है ना? धन्यवाद। हाँ अभिषेक जी। मैम दो पॉइंट है। एक चीज, जब हमने ये बोला कि वेद उतरे हैं, सो अगर लेमन में जाएं तो एक इन्वेंशन होता है, एक डिस्कवरी होता है, राइट? किसी पहाड़ के पीछे एक नदी बह रही है, अभी किसी ने नहीं देखा, मैं जाके देख लिया, राइट? तो डिस्कवरी हुई। तो जब ज्ञान जो उसे कहते हैं, जो मतलब ऑब्वियसली वो जो ऐसी चीज, वेद में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है जो इन्वेंशन है, राइट? दैट इज वी केम टू नो, दैट इज अ डिस्कवरी। तो उतरना क्या डिस्कवरी के अगेंस्ट में ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उतरना इज इक्विवेलेंट टू डिस्कवरी। इट्स जस्ट दैट मोस्टली हमारी डिस्कवरी उन चीजों की होती है जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर इट इज बियॉन्ड सेंसेस। सो एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर इन द ईथर,
It's just that we are not receptive enough, so we have no clue of it. When we start to raise our own consciousness, awareness, and we start to live at a higher level, then they become available to us. So we discover them. अगर आप जैसे कि आप कई लोगों से मिलते होंगे, उनको वो भी नहीं समझ में आएगा जितना आपको समझ में आ जाएगा. They are very much stuck to the rut of life. वो बहुत कॉट अप हैं, वो उसके आगे देख ही नहीं सकते हैं, ब्लेम गेम में फंसे हुए हैं. मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, अभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, वो सब में फंसे हुए हैं. आप दूर से देख पा रहे हो कि ये सारे प्रॉब्लम का कहानी कहाँ चल रहा है, but they can't see it. So you are better aware of it. So to them, what is disguised, to you, it is not disguised. So as you go up, there is something which gets revealed.